बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाइथन स्टार्ट करने के लिए हमें डाउनलोड करना होगा ओपन सोर्स पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, और साथ साथ हमें डाउनलोड करना होगा पाइचार्म को, जो कि एक आईडीई है किसको यूज़ करने की, पाइथन को यूज़ करने के लिए। ठीक है, दोनों में क्या फ़र्क होता है वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। फ़िलहाल जब मैं इस लिंक पे क्लिक करूँगा तो मुझे ये वाला लिंक पेज मिल जाएगा और हम इसको क्या करेंगे, डाउनलोड पाइथन 3.10.2 जो है ये इंस्टॉल करेंगे। ये लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, आप चाहें तो इसमें जो है और भी ओल्ड वर्जन जो है वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें ओल्ड क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें, वो मैं सब चीज़ें आपको बता दूंगा। अगर आपके पास विंडोज़ नहीं है, कोई दूसरी मशीन है, तो उस हवाले से दूसरे लिंक से आप उधर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारे पास जो है पाइथन डाउनलोड हो गया है। यहाँ पर मेरे पास जो है इस जगह पर पाइचार्म को इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करना है। तो मुझे यहाँ पर मैं लिखूँगा डाउनलोड पाइचार्म। पाइचार्म के लिए मैं यहाँ पर जब लिंक पहला मिलेगा मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पर मिल गया ये कम्युनिटी वर्जन, जो ये मुझे डाउनलोड करना है। मैं इसको डाउनलोड पे लगा कर जो है पाइथन को इंस्टॉल, ये देखें डाउनलोड होना शुरू हो गया। मैं यहाँ पर पाइथन को इंस्टॉल करना शुरू करूँगा। जब भी आप पाइथन को इंस्टॉल करेंगे तो उसमें ये बात अपने जहन में बिठा लें कि ये जो ऐड टू पाथ है, ये ऐड पाथ, ठीक है, ये लाजमी चेक करना है। अगर आपने ये चेक किए बगैर इंस्टॉलेशन कर दी तो होगा क्या कि आप डॉस से या कहीं और जगह से या पाइचार्म से भी अगर आप रन करना चाहेंगे तो फिर वो रन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ ऐड पाथ करना लाजमी है और उसके बाद फिर हम इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये जब तक इंस्टॉल हो रहा है इतनी देर में जो है मैं आपको जो है पाइचार्म को भी इंस्टॉल करना बताया था। जब तक ये डाउनलोड कंप्लीट होगा फिर मैं आगे वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। ओके, पाइथन इंस्टॉल होने के बाद जो इस तरीके से सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, आपने इसको क्लोज कर देना है। चेक कैसे करेंगे कि सक्सेसफुल इंस्टॉल हुआ है नहीं हुआ। CMD कमांड प्रॉम्प्ट पे मैं जाऊँगा और मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ कि पाइथन स्पेस डैश डैश वर्जन, तो मुझे बता देगा कि मेरे पास कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है। मेरे पास 3.6 जो है वो पहले इंस्टॉल हुआ था, तो इसलिए पहला वाला पाथ जो है वो आ रहा है। आपके पास 3.10 आएगा। ठीक है, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब मैं करूँगा पाइचार्म को इंस्टॉल, जो मैंने डाउनलोड किया हुआ है। मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा और पाइचार्म की इंस्टॉलेशन सिंपल है। मैं इसको बंद कर दूँ। ओके, यहाँ पर हमें सिर्फ नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट करने से पहले एक बार थोड़ी देर रुक जाएगा और यहाँ डेस्कटॉप पे एक शॉर्टकट बना देगा, वरना फिर आपको परेशानी होगी कि आप पाइचार्म ढूंढते रहेंगे कि कहाँ पर है। सही है, वरना स्टार्ट मेन्यू से भी यहाँ से मिल जाएगा इंस्टॉल। बस ये इंस्टॉलेशन हो जाएगा। जब इंस्टॉल हो जाएगा तो ये डेस्कटॉप पे शॉर्टकट पे हम क्लिक करेंगे और हमारे पाइचार्म जो है वो ओपन हो जाएगा कोडिंग के लिए। तो जब ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी तो उसके बाद मैं वीडियो को दोबारा से कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास इंस्टॉलेशन पाइचार्म हो गया है। हमने इसको फिनिश किया और इसके ऊपर हमने डबल क्लिक करा आइकन के ऊपर, और यहाँ पर जो है इस जगह पर ये जो है विंडो मेरे पास आ रही है। आप लोगों के पास ये विंडो नहीं आएगी। ये मुझसे ये पूछा है क्योंकि मैंने अभी अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल किया है ट्यूटोरियल बनाने के लिए। तो मुझसे बोल रहा है कि आप पुरानी सेटिंग को इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ नहीं, मुझे इंपोर्ट नहीं करना है। ओके कर दूंगा। आपके पास आएगा कि आप टर्म एंड कंडीशन से इनकी पाइचार्म वालों से एग्री करते हैं नहीं करते, तो आप उसको ओके करके यस करेगा। उस पर एक मैसेज आएगा, कोई मैसेज सेंड करने का बोलेगा तो आप उसको डोंट सेंड कर देगा। बस ये करेंगे। उसके बाद ये विंडो कुछ इस तरीके से आपके पास आ जाएगी और यहाँ पर करना ही होगा कि आपने न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। जब न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर 3 चीज़ें समझने वाली है। नंबर 1 कि यहाँ पर ये पूछेगा कि आप कहाँ पर प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पर C ड्राइव में शकील यूज़र के अंदर नहीं बनाना चाह रहा। मैं कह रहा हूँ मेरा प्रोजेक्ट D ड्राइव में बने, ताकि अगर विंडो फॉर्मेट होती तो भी वो सेव रहे। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि पाइथन अंडरस्कोर प्रोजेक्ट्स के अंदर, और मेरा इसका नाम क्लास 1 रख देता हूँ इसका नाम। ठीक है, और पाइथन प्रोजेक्ट जो भी बनेगा उसके अंदर ये क्लास 1 का फोल्डर बनता रहेगा। मैं कंट्रोल C करके मैं रन पे जाकर कंट्रोल V करता हूँ, यानी कि इस पाथ को मैं सर्च करना चाहूँगा तो ये बोल रहा है कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों एग्जिस्ट नहीं करता? क्योंकि ये फोल्डर यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। लेकिन जब मैं क्रिएट कर दूंगा तो फिर मैं इस रन कमांड को चलाऊँगा तो फिर जो है इसको ये मिल जाएगी डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि ये क्रिएट का बटन जो है ये डायरेक्टली भी खुद ही क्रिएट कर देगा। ओके, उसके बाद क्या है कि ये आपसे पूछ रहा है कि आप वर्चुअल एनवायरनमेंट पे प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं या फिजिकल एनवायरनमेंट पे। फिजिकल एनवायरनमेंट पे मैं नहीं बनाता हूँ, मैं वर्चुअल एनवायरनमेंट पे बनाता हूँ। उसकी वजह ये कि कोई भी जो हमारी पैकेजेस वगैरह हैं वो एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट ना करें, तो इस वजह से जो है मैं यहाँ पर वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाता हूँ। वर्चुअल बनाने का मतलब क्या होता है कि फ़ायदा ये होगा हमारे पास कि जो भी पैकेज होंगे वो उसी सर्किल में, यानी कि वर्चुअल सर्किल में रहेंगे, पीसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे।
क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट करते हैं कुछ पैकेजेस, तो इस वजह से मैं इसको यहाँ पर क्या करूँगा, वर्चुअल ही बनाऊँगा। तीसरी चीज़ वो इम्पॉर्टेंट ये कि यहाँ पर देखिए आपके पास 3.10 है वो हमने इंस्टॉल किया तो वो आ रहा होगा, लेकिन मेरे पास ओल्ड वर्जन था पहला वाला, तो ये मेरे पास सिलेक्ट होकर आ रहा है। तो अगर कोई पैकेज सपोर्ट कर रहा है ओल्ड पाइथन को तो वो मैं वर्जन सेलेक्ट कर लूँगा अगर इंस्टॉल हुआ हुआ, वरना मैं इंस्टॉल करके क्रिएट नए प्रोजेक्ट में उस वर्जन को सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो आपके पास ये सिलेक्ट हुआ हुआ ऑलरेडी आ रहा होगा तो आप इसी को ही रहने दीजिएगा। और मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, हमने ये चीज़ सीखी, हमारे पर डायरेक्टली किस जगह पर प्रोजेक्ट बनेगा वो हमने बता दिया है। वर्चुअली हमने बनाना है, ये सिलेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट होता है, इसको सिलेक्ट ही रखिएगा। और बेस इंटरप्रेटर कौन है ये हमने कहा, उसके बाद हम कहेंगे क्रिएट प्रोजेक्ट बस। और जब ये क्रिएट प्रोजेक्ट पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा, इससे रेलिवेंट फाइल से वो बन जाएंगी। चेक करने के लिए बता दूं, रन के ऊपर जाऊंगा मैं, कंट्रोल वी क्या, वही चीज़ जो मैंने पास जो डायरेक्टरी मैंने बनाई थी कि वहाँ पर बनाया या नहीं बना, तो मैं यहाँ पे आके ओके करूँगा तो मुझे यहाँ पर ये देखें फाइल्स वगैरह ये सारी मिल गई हैं, ठीक है, वर्चुअल इन्वायरमेंट पे रहते हुए जो बनी है। ओके, इसको क्लोज कर दिया। ये खैर पाईचार्म आ गया हमारे पास, पाईचार्म। इसको बाद ये जो टिप है इसको हम कहते हैं डोंट शो नेक्स्ट टाइम हो, क्लोज, बस ये कर देना। अच्छा, अब ये जो चीज़ है ये पहले पाईचार्म नहीं करता था, अब इसने करना शुरू कर दिया नए वर्जन्स वगैरह में। तो यहाँ पर ये जो सैम्पल कोड आया है इसको, इससे आपको कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। ये जो आपका रेड आ रहा है कोई एरर नहीं है, डीबग किया हुआ है। डीबग आपको आगे जाके पता चलेगा क्या होता है, आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये डीबग ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। जिसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा इस जगह पर, तो जैसे डीबग इस जगह पर लगा हुआ था तो आप इसी रेड सर्किल पे आके क्लिक करेंगे, डीबग गायब हो जाएगा। सब कुछ सिलेक्ट ऑल किया, बंद कर दिया, और ये आपका जो प्रोजेक्ट है ये सारा का सारा बिल्कुल ब्लैंक पेज हो गया है। तो हम पहला प्रोग्राम बनाएंगे, हम लिखते हैं प्रिंट करो, किसके अंदर, सिंगल कोटेशन में हम लिखते हैं हेलो IHI, और हम इसको कहेंगे रन हो जाओ। तो ये देखें ये यहाँ पर रन हो गया, क्या चीज़, हेलो IHI यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है। इन्वायरमेंट जो है कुछ देख लेते हैं हम थोड़ा सा पाईचार्म का। और इन्वायरमेंट क्या है कि हम यहाँ पर सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर इस तरीके से आपके पास आ रहा होगा। तो आप यहाँ पर अपीयरेंस में जब जाएंगे तो मुझे ये ग्रे वाला इन्वायरमेंट अच्छा लगता है। अगर आपको वाइट अच्छा लगे तो आप वाइट सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे तो खैर ये अच्छा लगता है तो मैं ये डार्क वाला ही लूँगा। इससे अलावा और भी डार्क होते हैं, वो अजीब सा होता है, जो आपको सिलेक्ट अच्छा लगे वो कर लिया, ठीक है। ओके, तो इसके बाद क्या है, एडिटर पे मैं चला जाता हूँ, और एडिटर में फ़ॉन्ट्स को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ को, क्यों, क्योंकि ताकि ट्यूटोरियल बनाने में कोई कोड लिखूँ तो वो आपको समझ में आ जाए। 13 से मैं इसको कर देता हूँ 25, और ओके कर दूंगा। ये देखिए थोड़ा फॉन्ट आपको बड़ा नज़र आ गया है, और इसको हम रन करेंगे तो हमारे पास ये रन हुआ भी आ रहा होगा। ओके, प्रिंट जो है आप कर सकते हैं सिंगल कोटेशन में भी और डबल कोटेशन में भी, इस तरीके से। ओके, तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे पास आउटपुट में। जो हेलो IHI जिस तरीके से लिखा हुआ रहा था वो सिंगल कोटेशन में भी सेम आउटपुट है और डबल कोटेशन में भी। आप दोनों तरीके से जो आपको बेहतर लगे वो आप कर लें। फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा ये है कि अगर मुझे हेलो और IHI के दरम्यान में एक सिंगल कोटेशन चाहिए तो वो मैं यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, एरर आ गया है, क्योंकि ये स्ट्रिंग यहाँ से दूसरा स्ट्रिंग समझ रहा है कि ये यहाँ पर ख़त्म हो गया स्ट्रिंग, तो इस वजह से ये यहाँ पर काम नहीं करेगा। तो अगर आपने किसी स्ट्रिंग के अंदर सिंगल कोटेशन चाहिए होगा तो आप फिर क्या करेंगे, आप उसको इस तरीके से डबल कोटेशन में स्ट्रिंग को बना लीजिएगा, और डबल कोटेशन में स्ट्रिंग बनाने के बाद फिर बीच में अगर आप सिंगल कोटेशन यूज़ करेंगे तो आपको वो यहाँ पर नज़र आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपको डबल कोटेशन चाहिए होगा तो आप क्या काम करेंगे, आप यहाँ पर सिंगल कोटेशन में स्ट्रिंग को बना लें, और ये देखिए इस तरीके से, और ये आप इसको रन करेंगे तो आपको डबल कोटेशन भी यहाँ पर मिल जाएगा। खैर अलग अलग तरीके हैं, मैं आपको और बताता हूँ। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं वेरिएबल और डेटा टाइप्स के ऊपर। वेरिएबल अगर मैं कहता हूँ a = 1 2 3 और मैं कहता हूँ प्रिंट करो a की वैल्यू को, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि a जो है वो इसकी वैल्यू 1 2 3 आ गई है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे तो ये स्ट्रिंग की जो वैल्यू है ये 1 2 3 आ गई है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ IHI, ये a वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग स्टोर हो रहा है, क्या चीज़, IHI। अब मैं कहता हूँ प्रिंट करो a वेरिएबल की वैल्यू, तो यहाँ पर ये IHI आ गया। वेरिएबल जो है हमारे पास इधर पाइथन में 4 किस्म के होते हैं, वैसे तो और भी हैं, मैं आगे डिटेल बताऊँगा। हमारे पास 4 कौन कौन से हैं, स्ट्रिंग होगा, ठीक है, इंटीजर होगा, फ्लोट होगा,
ठीक है, और बुलियन होगा, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। मगर इसका फ़ायदा क्या होता है पाइथन में हमें डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे सी के अंदर में लिखते हैं हम INT या फ्लोट या डबल, इस तरीके से हम लिखते हैं, इसमें पाइथन में हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम यहाँ पर अगर ए लिखेंगे ए इज इक्वल टू 1 2 3, तो ए की जो वैल्यू होगी उस हिसाब से वेरिएबल की डेटा टाइप भी डिफाइन हो जाएगी। जैसे मैं अगर इसको 1 2 3 लिख कर यहाँ पर रन करूँगा तो ये देखें 1 2 3 इसकी वैल्यू आ गई। और मैं अगर टाइप इसकी देखना चाह रहा हूँ तो मैं कहता हूँ प्रिंट के अंदर टाइप के फंक्शन को कॉल करूँगा और टाइप के अंदर मैं लिख दूँगा ए। तो मैं यहाँ पे जब इसको रन करूँगा तो ए की वैल्यू भी आ जाएगी और उसकी टाइप भी आ गई। मैं अब यहाँ पर चेंज करता हूँ, ये देखें दूसरा फ़ायदा पाइथन का कि एक वेरिएबल जो है वो अपनी डेटा टाइप भी बदल लेता है डेटा के हिसाब से। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि हेलो ABCD और मैं कहता हूँ प्रिंट करो टाइप ए की, तो पहले हमारे पास ये देखें इंटीजर था, तो ये वैल्यू नंबर के हिसाब से इंटीजर आ गई। मगर जब इसको मैं रन करूँगा अब दोबारा तो नीचे वाली लाइन में आएगा स्ट्रिंग। ओके, और अगर इसकी वैल्यू मुझे प्रिंट करवानी है तो मैं इसी तरीके से ए लिख दूंगा, तो यहाँ पर इस जगह पर ए की वैल्यू आ गई ABCD। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि इस जगह पर किस तरीके से हम वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं और उसकी टाइप को हम मालूम कर सकते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ, मैं यहाँ पर कहता हूँ A इज इक्वल टू IHI, ये एक स्ट्रिंग है। मैं यहाँ पर कहता हूँ प्रिंट करो हेलो कॉमा, एक स्पेस दे देता हूँ, हेलो कॉमा ए। तो यहाँ पर क्या है कि इस स्ट्रिंग के साथ ये IHI जो वेरिएबल की वैल्यू है, ये ए की वैल्यू ये मर्ज हो जाएगी, कॉन्कैटिनेट होकर यहाँ पर आ जाएगी। ये देखें इस तरीके से, सही है। हम यहाँ पर कॉमा के साथ भी कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं और प्लस साइन के साथ भी मर्ज करके इस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है। इस तरीके से हम वेरिएबल की वैल्यू हम यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, अगर मैं कहता हूँ IHI नहीं है, ए की वैल्यू है 1 2 3 और अब मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पर ये आ गया एरर, क्योंकि प्लस जो है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, एक स्ट्रिंग दूसरे इंटीजर को कर रहा है, तो यहाँ पर एरर आ जाएगा। वो ये बोलेगा कि आप जो है स्ट्रिंग के साथ इंटीजर को प्लस नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, str करेंगे हम इसको, ताकि हमारा ये जो इंटीजर है ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए और उसके बाद फिर सम हो जाए, सम नहीं सॉरी मर्ज हो जाए। तो ये हमारे पास ये मर्ज होकर आ गया है, ठीक है। जिस तरीके से str होता है इसी तरीके से INT होता है, इसी तरीके से फ्लोट होता है, इसी तरीके से बुलियन भी होता है। मैं यहाँ पर अगर कहता हूँ कि प्रिंट करो, कि मैं इसका कहता हूँ प्रिंट करो स्ट्रिंग 4 5 6 को प्लस करो ए के साथ, तो यहाँ पर इस जगह पर एरर आ जाएगा। क्यों एरर आया, क्योंकि ये जो 4 5 6 है ये नंबर नहीं है बल्कि एक स्ट्रिंग है। अभी अगर मैं इस तरीके से करूँगा तो आ जाएगा इसका सम, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको सिंगल कोटेशन में रखता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा एरर। तो हमें स्ट्रिंग को कन्वर्ट अगर करना हो इंटीजर में तो हम इसको लिखेंगे इसी तरीके जैसे str किया था, इसी तरीके INT भी करेंगे। अब हम इसको रन करेंगे तो वहाँ पर ये आउटपुट देखें 579 आ गया है। ये दो तरीके हो गए, हमने देखा कि किस तरीके से हम इसको वेरिएबल की वैल्यूज़ को हम लाके यहाँ पर डिस्प्ले करा सकते हैं, एक कॉमा के ज़रिए और एक हम प्लस के ज़रिए में देख लिया। अगर हमें एक और भी तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ, प्रिंट मैं कहता हूँ इस तरीके से वैल्यू ऑफ ए, या मैं कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं वेरिएबल की वैल्यू ए की वैल्यू देना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इस तरीके से रन करूँगा, ये ए जो है ये एज ए स्ट्रिंग ही होगा, ये सब आप लोगों को पता है, एज इट इज़ ए जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। मगर क्या है, अच्छा ज़्यादा डेवलपर यही वाला तरीका यूज़ करें जो भी मैं आखिरी तरीका आप लोगों को बताने वाला हूँ। यहाँ पर अगर वैल्यू मुझे चाहिए होगी तो मैं क्या करूँगा, पैरेंथेसिस में ए को लिखूँगा, लेकिन उसके साथ एक छोटी सी चेंजेस और करने की, यहाँ पर मुझे एफ़ लगाना होगा। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है तो ये मुझे पहले बताना होगा, उसके बाद जो भी स्ट्रिंग आप लिख दें, कुछ भी लिखते रहें इसके अंदर, वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर क्या है कि जो भी आपने वेरिएबल देना होगा वो पैरेंथेसिस में देना होगा, तो वो यहाँ पर आकर डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखें, ठीक है। तरीका क्या है कि आपने पैरेंथेसिस के अंदर यूज़ करना है और एफ़ ज़रूर लगाना है। अगर एफ़ नहीं लगाएंगे तो ये इसी तरीके से ब्रैकेट में लिखा हुआ आ जाएगा, ये देखें, ये एज ए कांस्टेंट जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। और अगर आप वैल्यू चाह रहे हैं तो आपने एफ़ लगाना होगा, तो यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। पाइथन की ख़ास बात ये है कि आप
एक वक्त में एक से ज़्यादा वेरिएबल की वैल्यू एक ही लाइन में असाइन कर सकते हैं। मैं कहता हूँ a कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल टू 1 2 3 कॉमा 4 5 6 कॉमा 7 8 9। ठीक है, मैं कहता हूँ प्रिंट करो a कॉमा बी कॉमा सी की वैल्यू, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये देखें इस तरीके से। ठीक है, तो जो सी लैंग्वेज अगर मैं असाइनमेंट होता है स्वैप करने का, वो आप स्वैप भी कर सकते हैं आराम से। जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ए की वैल्यू जो है वो 1 2 है, 1 2 3 और 4 5 6 है बी की वैल्यू। अब मेरे को दोनों की वैल्यू स्वैप करनी है, तो मैं किस तरीके से स्वैप करूँगा, मैं कहता हूँ ए कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए, दोनों की वैल्यू चेंज हो जाएंगी। अगर मैं इस जगह पर आकर कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके दोबारा से ये लिखता हूँ ए कॉमा बी प्रिंट करो, तो अब क्या होगा, इस वाली लाइन में 4 5 6 ए की वैल्यू प्रिंट करेगा और बी की वैल्यू 1 2 3 को प्रिंट कर देगा। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से इसमें ऑपरेटर्स वगैरह होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर कितने होते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि प्रिंट करो 2 + 2 और मैं इसको रन करूँगा तो 2 + 2 कितना होगा 4। अर्थमेटिक ऑपरेटर जो है हमारे पास जो है 7 किस्म के होंगे, वो 4 5 6 7 किस्म के। ठीक है, वो मैं आपको बता दूँ किस तरीके से। दूसरा क्या है ए माइनस, आपको पता है ना अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड परसेंट साइन और स्लैश स्लैश और स्टार स्टार। ठीक है, ये मैं बता दूंगा 1 2 3 4, ये तो आपको तकरीबन तमाम लैंग्वेज में मिल जाएगा। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इसका मतलब क्या होता है ये सब आपको पता है। बाकी जो 3 चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ क्या चीज़ है। ठीक है, तो प्लस जो है यहाँ पर हमने देख लिया क्या चीज़ होती है। अब मैं आपको बताऊँगा कि माइनस का क्या होगा, आउटपुट 0। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या करेगा, दोनों की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके डिस्प्ले कर देगा। और डिवाइड क्या होगा, डिवाइड करके जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, अब हम यहाँ पर देखेंगे परसेंट साइन क्या होता है। मैं कहता हूँ 7 डिवाइड बाई 2, तो 7 को डिवाइड बाई 2 का मतलब क्या है कि 3.5 आंसर आ गया। 7 को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो 3.5 आंसर है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर परसेंट साइन लगा दूंगा तो 7 जब डिवाइड होगा 2 से, तो नीचे जो बच रहा होगा परसेंट साइन जो है वो रिमाइंडर रिटर्न करेगा। तो परसेंट साइन जो है वो मॉड्यूलस जो है वो हमें रिटर्न करता है, रिमाइंडर जो बचा हुआ है वो रिटर्न करता है ये परसेंट साइन। ओके, तो डिवाइड पे हमें क्या आएगा, 3.5 आंसर मिल गया। 7 को डिवाइड किया 2 से अगर, और अगर मैं 2 दफ़ा स्लैश स्लैश लगा दूंगा तो क्या होगा कि जो डिवाइड हुआ है उसके बाद जो पॉइंट की वैल्यू उसको वो हटा देगा। ये अगर मैं 2 दफ़ा स्लैश स्लैश लगाऊँ तो डेसिमल के बाद की वैल्यू हटा देगा। ये पाइथन में होता है स्लैश स्लैश का, बाकी और किसी लैंग्वेज में नहीं है। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2,5, तो इसका मतलब क्या है कि 2 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करो, 5 टाइम मल्टीप्लाई करो। ये जो मल्टीप्लाई वाला ऑपरेटर है क्या काम करेगा, ये 2 को मल्टीप्लाई करेगा 5 टाइम। तो जो आउटपुट होगा वो आपको यहाँ पर नज़र आ गया है। तो ये हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर थे 7 किस्म के, ये मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है, जैसे मैं कहता हूँ कि a इज़ इक्वल टू 5 और मैं कहता हूँ a इज़ इक्वल टू a प्लस 2 प्रिंट करो a की वैल्यू, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, ऑगमेंटेड क्या होता है ऑपरेटर, ऑगमेंटेड असाइनमेंट क्या होता है कि अगर मैं कहता हूँ a प्लस इज इक्वल टू, तो इसका मतलब क्या है कि a की जितनी भी वैल्यू उसके अंदर 2 इंक्रीज़ करो और आउटपुट हमारे पास सेम रहेगा। देखिए कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, a इज इक्वल टू a प्लस 2 लिखूँ या a प्लस इज इक्वल टू 2 लिखूँ, तो हमारे पास आउटपुट सेम रहेगा। डेवलपर जो है वो ये वाली चीज़ को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, आप लोग भी इसी को यूज़ करिएगा क्योंकि इसमें मेमोरी में 1 टाइम जाना पड़ता है और a प्लस इज इक्वल टू 2 करने पर क्या होता है 2 दफ़ा उसको मेमोरी में जाना पड़ता है। तो ये आप यूज़ करने ज़्यादा अच्छा रहेगा। खैर, प्लस जिस तरह होता है इस तरह माइनस भी होगा, इसी तरह मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हैं, इसी तरीके से डिवाइड भी कर सकते हैं, इसी तरीके से परसेंट साइन भी लगा सकते हैं, इसी तरह स्लैश स्लैश भी लगा सकते हैं और इसी तरीके से मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 5, तो 2 को मल्टीप्लाई करो कितनी दफ़ा, 5 टाइम, तो हमारे पास ये आउटपुट आ गया 32। तो ये थे हमारे ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर्स के। आज की क्लास की एक आखिरी चीज़ जो है वो देख लेते हैं। जैसे हमारे मैथ्स का जो रूल है बिल्कुल इसी के ऊपर भी वो भी अप्लाई होगा। अगर मैं कहता हूँ 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2, जो मैथ्स का रूल है बिल्कुल सेम वह यहाँ पर अप्लाई होगा। यहाँ पर क्या होगा कि इस जगह पर अगर आप गलती करेंगे तो क्या है कि आप यूँ एग्जीक्यूशन लेके आएंगे लेफ़्ट टू राइट, तो इसका मतलब क्या होगा कि
10 प्लस 3 13, 13 मल्टीप्लाई बाई 2 26। आंसर आप समझ लोगे, लेकिन मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा तो यहाँ पर ए का आंसर 26 नहीं आएगा। इसको रन कर लें, ये देखें ये आया 16। ऐसा क्यों हुआ भाई? ऐसा इसलिए हुआ कि पहले मल्टीप्लाई होता है मैथ्स के रूल में और उसके बाद फिर प्लस होता है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 जो है इसका आंसर हुआ 6, और 6 में 10 में 6 ऐड हुआ तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 16 हो गया। ठीक है। और मैथ्स का रूल क्या कहता है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से ब्रैकेट लगा दूंगा तो पहले ही सबसे पहले अब ना मल्टीप्लाई होगा ना डिवाइड होगा पहले, बल्कि क्या होगा, पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, यानी कि 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 13, और 13 मल्टीप्लाई बाई 2 हमारे पास आ गया 26। तो ये हमारे पास जो मैथ्स का रूल है ये भी पाइथन बिल्कुल उसी तरीके से काम कर रही होती है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर, इफ़ की कंडीशन ये डिटेल में बता दूंगा। अभी तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।